ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। So it says when a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a naught towards west. When it is projected towards north with a speed v naught, it moves with an initial acceleration 3 a naught towards west. Find the electric field and the minimum possible magnetic field in the room. So देखो हमारे पास एक रूम है। इस रूम में हमारे पास एक प्रोटॉन है एंड ये जो प्रोटॉन है इसे हम रेस्ट से रिलीज करते हैं एंड इस रूम में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। जब आपने इस प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया देन इसका जो एक्सेलरेशन था वो वेस्ट की तरफ था, कितना ए नॉट। सो अगर हम प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज करते हैं देन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मूविंग चार्जेस पे लगता है। सो इट मीन्स this acceleration is only because of this electric field or you can say electrostatic force. So it means जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगा एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी मास इनटू कितना एक्सेलरेशन है ए नॉट, राइट। नाउ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसे आप चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू एम इनटू ए नॉट। फ्रॉम हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ रहा है, एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई। यहाँ पे m क्या है, दैट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन विच इज रफली 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम एंड जो e है दैट इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन जो कि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है, पॉजिटिव होता है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेस्ट की तरफ होगी और दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ अगर हम केस 2 की बात करें, सेकेंड केस में हम इस प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करते हैं विथ वी नॉट नॉर्थ डायरेक्शन में एंड इसका जो एक्सेलरेशन आता है वेस्ट में आता है, कितना 3 ए नॉट। नाउ अगर मैं इसका एफ बी डी बनाता हूँ देन इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना वो भी वेस्ट में ही लगेगा। इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा बिकॉज जो प्रोटॉन है उसके पास वेलोसिटी है, राइट। अगर हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो वेस्ट की तरफ है, इट मीन्स नेट फोर्स वेस्ट की तरफ होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलरेडी वेस्ट की तरफ है, इट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी वेस्ट की तरफ ही होगा। नाउ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ बी प्लस एफ ई नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज 3 ए नॉट, एफ बी दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एम ए नॉट। ऊपर जाके चेक करो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, this electrostatic force was m a naught, है ना। So we can write m a naught that is equal to 3 m a naught. From here जो magnetic force निकल के आ रहा है that is 2 m a naught. Now आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई चार्ज q है, ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है जहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, देन जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पे दैट विल बी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज m सॉरी क्यू वी बी साइन थीटा, QVB sin theta. Here Q is the charge, V is the velocity, B is the magnetic field and theta is the angle between velocity and magnetic field, है ना। So ये जो FB है that is magnetic force, इसको मैं चार्ज कितना है E, वेलोसिटी कितना है V नॉट, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड कुछ V नॉट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2m a नॉट। फ्रॉम हेयर बी नॉट कितना निकल के आ रहा है, 2m a नॉट डिवाइडेड बाय e v नॉट sin थीटा। इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग द मिनिमम वैल्यू, है ना। नाउ अगर आपको b नॉट का मिनिमम वैल्यू चाहिए देन आप देखो 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, a नॉट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, e that is also constant, v naught is also given. What you can change is sin theta.
अगर आपको बी नॉट का मिनिमम वैल्यू चाहिए देन साइन थीटा का आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा which is equal to 1. So what is b naught min? That is equal to 2m a naught divided by e v naught. This is the minimum magnetic field. Now sin theta की वैल्यू 1 है, इट मीन्स थीटा जो है वो 90 डिग्री है. अगर थीटा 90 डिग्री है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, राइट. नाउ अगर हम बात करते हैं कि हमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता है, जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है, और जो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वी नॉट वो नॉर्थ की तरफ है. और हमें पता है कि जो वी नॉट है दैट इज परपेंडिकुलर. यहाँ पे आप देखो हमने थीटा फाइंड आउट किया ना 90 डिग्री. व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है. सो फ्रॉम हियर यू कैन गैस, है ना, इजीली गैस कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्रॉस में होना चाहिए बी नॉट, सो दैट आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो वेस्ट की तरफ में आएगा. लाइक वी क्रॉस बी, बी नॉट क्रॉस बी नॉट, इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फोर्स का. वी नॉट क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करके देखोगे तो वेस्ट में आ रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.